नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया कितनी अजीब हो सकती है? आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी कहानी की ओर जो न सिर्फ आपका हौसला तोड़ देगी, बल्कि आपको अपने आसपास की दुनिया पर भी शक करने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक साइको किलर की भयंकर आत्मा ने इंसानियत की हर सीमा को तोड़ दिया। ये सच्ची घटना है हैदराबाद की, जहां एक शख्स ने अपने अंदर के भयंकर पाप को इस तरह दिखाया कि उसकी आत्मा भी खौफ से कांप रही थी। आप सोच रहे होंगे कि क्या हो सकता था इतना भयंकर? दोस्तों, इस कहानी में आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। इसने अपनी प्यास को पूरा करते हुए न सिर्फ अपने शिकार को मार डाला, बल्कि उसके खून को चूस कर अपने अंदर एक और दुनिया बसा दी। और उसके बाद क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी भयंकर आत्मा के बारे में जो अपनी मौत के बाद भी दुनिया में अपना खौफ छोड़ जाती है? ये वो कहानी है जो अपने आप में एक खौफ का संसार है। पर क्या यह सच है? क्या यह सिर्फ एक कहानी है, या फिर यह कोई सच्ची घटना का अंजाम था जो हमारे सामने है? इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे उस राज को जिसे जानकर आपकी रात की नींद उड़ सकती है। लेकिन एक अनुरोध है दोस्तों, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, और अगर यह आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में यह जरूर बताएं कि आप कहां से हैं। तो चलिए अब हम इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हर मोड़ पर आपको एक नया राज मिलेगा और हर घटना अपने आप में एक खौफ भरा सस्पेंस है। आपके सामने आने वाला है एक कहानी जो आपको जिंदगी भर याद रहेगी। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक शांत शहर की सड़कों पर टहलते हुए, आसपास किसी भी तरह की भयावहता का कोई संकेत नहीं। दुकानें खुली हैं, बच्चे खेल रहे हैं और आपके आसपास की दुनिया सुरक्षित महसूस करती है। लेकिन फिर हवा में कुछ अजीब होता है, कुछ ऐसा जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हवा बदल जाती है, छाया लंबी हो जाती है और बेचैनी आपकी हड्डियों में गहराई से बसने लगती है। हैदराबाद के लोगों के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जहां एक अकल्पनीय भयावहता सामने आई। एक ऐसी भयावहता जो हमेशा के लिए उनकी यादों में अंकित हो जाएगी। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि यह कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह उन कहानियों में से एक है जो आपको अपने आसपास की हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगी। आपका इंतजार कर रही डरावनी सच्चाई यहीं से शुरू होती है। साल 2016 था और दक्षिणी भारत का हलचल भरा शहर हैदराबाद अपनी समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक स्थलों और जीवंत सड़कों के लिए जाना जाता था। यह जीवन, हंसी और खुशी से भरा शहर था। लेकिन एक ठंडी शरद ऋतु की शाम को इसकी शांत सतह के नीचे कुछ भयावह हलचल होने लगी। इसकी शुरुआत छोटी छोटी अजीब घटनाओं से हुई। एक आदमी लापता हो गया। वह एक जाना माना नाम था। अगर वह आसपास न होता तो लोग उसे पहचान लेते। उसके परिवार ने उसे हर जगह खोजा, उसके दोस्तों और सहकर्मियों को फोन किया, लेकिन कई दिनों तक किसी ने उसे नहीं देखा। उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस भी उसका कोई सुराग नहीं लगा पाई। पहले तो उन्हें लगा कि वह भाग गया होगा, शायद किसी निजी समस्या से बचने के लिए। लेकिन फिर कुछ और भी अजीब हुआ। 2 दिन बाद एक और आदमी लापता हो गया, और फिर एक और। लापता होने वालों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कोई सुराग नहीं मिला। इन लोगों में एक ही बात समान थी, उनका क्रूर भाग्य। हर किसी के शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत पाए गए थे। खबर फैलने लगी। लोग डरे हुए थे। अंधेरे के बाद सड़कों पर चलने से डरते थे। स्थानीय अधिकारियों ने गश्ती दल स्थापित किए, लेकिन चाहे वे कुछ भी करें, हत्यारा हमेशा एक कदम आगे ही रहता था। हैदराबाद के लोग डर में जी रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इससे कहीं ज्यादा भयानक कुछ सामने आने वाला है। देखिए, यह कोई आम हत्यारा नहीं था। यह कोई क्रोध, बदला या लालच से प्रेरित व्यक्ति नहीं था। यह कहीं ज्यादा भयानक था। यह एक साइको किलर था, जिसके पास न तो दया थी, न ही विवेक, और न ही उसके क्रूर कार्यों के पीछे कोई कारण। लेकिन जैसे जैसे हत्याएं जारी रहीं, यह स्पष्ट हो गया कि यह हत्यारा सिर्फ खून के पीछे नहीं था, वह किसी और चीज के पीछे था।
हत्यारा किसी चीज की तलाश में था, एक आत्मा। इस मामले को राजेश नामक एक युवा जासूस को सौंपा गया था। वह एक शांत व्यक्ति था, अपने काम के प्रति समर्पित था, लेकिन वह भी उस बढ़ते हुए डर को दूर नहीं कर पाया जो उसे हर जगह पीछा करता हुआ लगता था। पुलिस स्टेशन के आसपास फुसफुसाहटें थीं, एक ऐसे हत्यारे के बारे में फुसफुसाहटें जो सिर्फ जान नहीं लेता बल्कि आत्माएं भी लेता है। एक रात देर से जब राजेश अपने दफ्तर में अकेले बैठा था और फाइलें देख रहा था तो कुछ अजीब हुआ। लाइटें टिमटिमाईं और उसने दालान से एक हल्की आवाज सुनी, धीमी, खींचती हुई आवाज। जैसे ही वह जांच करने के लिए अपनी कुर्सी से उठा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब वह अंधेरे दालान में गया तो उसे बहुत ठंड महसूस हुई। उसने अपनी टॉर्च पकड़ी। प्रकाश की किरण अंधेरे को चीरती हुई हवा में फैली भयावह खामोशी को उजागर कर रही थी। तभी उसने देखा, फर्श पर पड़ा एक छोटा सा कागज का टुकड़ा, खून से लथपथ। उसने घुटने टेके और उसे उठा लिया। नोट में लिखा था, अगली बारी तुम्हारी आत्मा की होगी। राजेश की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई जब उसे एहसास हुआ कि हत्यारा उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। वह अपने वरिष्ठ के कार्यालय में भागा, यह समझने की कोशिश करते हुए कि अब भी क्या हुआ था। लेकिन पुलिस प्रमुख, एक ऐसे व्यक्ति जिसने अपने हिस्से की भयावहता देखी थी, ने बस आह भरी और कहा, यह सिर्फ एक आदमी नहीं है राजेश, ये कुछ और है। अगले दिन राजेश को हाल ही में हुई हत्या के दृश्य का दौरा करने के लिए नियुक्त किया गया। जैसे ही वह पीड़ित के घर में दाखिल हुआ, सड़न की बदबू ने उसे बुरी तरह से जकड़ लिया। लाश खून से लथपथ पड़ी थी, उसकी आंखें खुली हुई थीं। वह कुछ नहीं देख रही थी, लेकिन राजेश का ध्यान लाश पर नहीं गया था, बल्कि उसके पीछे दीवार पर उकेरा गया प्रतीक था। प्रतीक इतना जटिल, इतना विस्तृत था कि ऐसा लग रहा था कि वह अंधकारमय ऊर्जा से धड़क रहा है। प्रतीक एक मुड़ी हुई आकृति जैसा था, जिसमें तीखी दांतेदार रेखाएं थीं और बीच में एक आंख थी, एक आंख जो देख रही थी। राजेश के दिमाग में बहुत विचार आया, इसका क्या मतलब हो सकता है? किस तरह का व्यक्ति, नहीं, किस तरह की चीज ऐसा कर सकती है? वह मुड़ा, जाने के लिए तैयार था, लेकिन फिर उसने देखा, उसकी आंख के कोने में एक छाया टिमटिमा रही थी। एक आकृति गतिहीन खड़ी थी। राजेश स्तब्ध रह गया। यह एक आदमी था, लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं जिसे उसने पहले कभी देखा था। उसकी त्वचा पीली थी, उसकी आंखें खोखली थीं और उसका चेहरा एक स्थायी मुस्कान में मुड़ा हुआ था। राजेश की प्रतिक्रिया करने से पहले ही वह आकृति हवा में गायब हो गई। वह लड़खड़ाता हुआ वापस लौटा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि हत्यारा कोई इंसान नहीं था, यह कुछ और था। जैसे जैसे राजेश मामले की गहराई में गया, उसे अतीत के काले रहस्यों का पता चलने लगा। उसे एक प्राचीन किंवदंती के बारे में पता चला, जिसमें एक हत्यारे के बारे में बताया गया था, जो अपने साथ गलत करने वालों की आत्मा को लेने के लिए मृतकों में से वापस लौटता था। ऐसा कहा जाता था कि यह हत्यारा किसी भी व्यक्ति के शरीर पर कब्जा कर लेता था और एक बार जब वह शरीर पा लेता था तो वह उसका इस्तेमाल अकल्पनीय हिंसा करने के लिए करता था। जितना अधिक राजेश को पता चला, उतना ही उसे डर की पकड़ अपने चारों ओर कसती हुई महसूस हुई। यह केवल एक कहानी नहीं थी, यह सच था। हत्यारा वहां था और वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह सभी आत्माओं को अपने कब्जे में नहीं ले लेता। एक रात जब राजेश अपने अपार्टमेंट में बैठा था और सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, तो उसका फोन बज उठा। यह एक अज्ञात नंबर से संदेश था। संदेश सरल था, लेकिन डराने वाला। मैं जितना तुम सोच रहे हो, उससे कहीं अधिक करीब हूं। राजेश का खून ठंडा हो गया। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि हत्यारा उसे भी पकड़ने आ रहा है, दीवारें उसे घेरने लगीं। उसने अपना सामान उठाया और इस बुरे सपने को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ा। लेकिन जब वह पहुंचा तो स्टेशन पर भयानक सन्नाटा था। वह इमारत में दाखिल हुआ, उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। जैसे जैसे वह स्टेशन के अंदर गया, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका दिल रुक गया। खून के धब्बे पूछताछ कक्ष की ओर जा रहे थे। वह उनके पीछे गया,
लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह स्तब्ध रह गया। वहां कुर्सी पर शांति से बैठा वही आकृति थी जिसे उसने पहले देखा था, हत्यारा। लेकिन अब कुछ अलग था। आकृति की आंखें चमक रही थीं, उसकी मुस्कान चौड़ी हो रही थी, जिससे उसके तीखे दांतेदार दांत दिखाई दे रहे थे। तुम्हें दूर रहना चाहिए था राजेश। हत्यारे की आवाज कमरे में गूंज रही थी, जैसे कि वह हर कोने से आ रही हो। तुम मुझे नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता। इससे पहले कि राजेश कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, आकृति उस पर झपट पड़ी। कमरा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा था, मानो सच्चाई ही सामने आ रही हो। राजेश ने वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे गई। आखिरी चीज जो उसे याद थी वह थी हत्यारे के हाथ की ठंडी पकड़ जो उसके गले पर थी, और फिर कुछ भी नहीं। अगली सुबह पुलिस स्टेशन खाली पड़ा मिला, जहां केवल खून के धब्बे बचे थे जो उस भयावह घटना के सबूत थे। मामला बंद हो चुका था, लेकिन जो लोग सच्चाई जानते थे उनके लिए आतंक अभी शुरू ही हुआ था। हत्यारे की आत्मा ने कब्जा कर लिया था, और यह अभी खत्म नहीं हुआ था। यह अपना शिकार जारी रखेगा और अधिक शिकार की तलाश करेगा, और कोई भी इसके रास्ते में नहीं आएगा। हैदराबाद के लोग डर में रहेंगे, यह सोचकर कि कहीं वे भी उसका अगला शिकार न बन जाए, और इस तरह कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन याद रखें, हत्यारे की आत्मा अभी भी वहां है, देख रही है, इंतजार कर रही है। यह कहीं भी हो सकती है, यह कोई भी हो सकता है। क्या अब आप हैदराबाद की सड़कों पर चलने की हिम्मत करेंगे?